यह अस्पताल सिर्फ बहुत अमीर और बड़े लोगों के लिए है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आप इस अस्पताल के अंदर भी नहीं जा सकते। यहाँ मरीजों को मरीज नहीं कहा जाता, उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। इसी मंजिल के अंदर एक महिला 3 साल से बेहोश पड़ी है। उसका नाम लीना है। वह परिवार के बड़े कारोबार की पहली वारिस है। उसे अपने काबू में रखने के लिए उसका भाई हर दिन उसे दवाइयों के इंजेक्शन लगवाता है ताकि वह हर समय बेहोश रहे। जैक की किस्मत अच्छी थी, उसका ट्रांसफर इस मंजिल पर कर दिया गया और उसे खास तौर पर लीना की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। एक दिन जैक के पास एक फोन आता है। ये फोन एक सूदखोर का होता है। फिर से पैसे देने का समय आ गया था, लेकिन जैक के पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसी समय जैक पीछे मुड़ता है। वह लीना के पास जाकर उसे देखता है। तब उसे पता चलता है कि लीना ने अपनी 4 लाइन को हल्का सा दबा रखा था, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। जैक घबरा जाता है। वह जेम्स को फोन करके इसकी जानकारी देने ही वाला होता है कि तभी लीना बोलती है। वह जैक से कहती है कि पहले अच्छी तरह सोच लो और जब अपना फैसला कर लो तभी मुझे पूरी तरह होश में लाना। इसके बाद लीना 4 लाइन छोड़ देती है और फिर से बेहोशी में चली जाती है। उसके बाद जैक अपनी बहन के कमरे में जाता है। वह अपनी बहन की हालत को हर दिन और ज्यादा बिगड़ते हुए देखता है। यह देखकर जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। जैक जानता है कि उसकी बहन की अभी की हालत को देखते हुए उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का ही समय बचा है। इसी बीच जब जैक समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, तभी क्लाइंट्स की जिम्मेदारी संभालने वाली सुपरवाइजर एली वहां आती है। वह जैक से कहती है कि उसकी बहन की बीमारी का इलाज अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन उस इलाज की कीमत $15 लाख है और यह सिर्फ इलाज की फीस है। यह सुनकर जैक चुप हो जाता है। इसके बाद वह सीधे लीना के कमरे में जाता है और उसे होश में लाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक लीना की 4 ड्रिप बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड में लीना का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसके पास रखा मॉनिटर तेज चेतावनी वाली आवाज निकालने लगता है। कमरे के बाहर हेड नर्स के फोन पर अचानक लीना का अलर्ट आ जाता है। हेड नर्स तुरंत लीना के कमरे की तरफ दौड़ता है। वह लीना की अच्छी तरह जांच करता है, लेकिन उसे कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। उसी समय उसकी नजर सोफे पर लेटे हुए किसी व्यक्ति पर पड़ती है। वह चादर हटाकर देखता है। वह जैक होता है।